हेलो एवरीवन। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इंडक्टर है और इंडक्टर के क्रॉस करंट वेरी कर रहा है। करंट कैसे वेरी कर रहा है? 2 sin t² जिसमें टाइम की वैल्यू दिया हुआ है 0 से 2 एम्पियर तक वेरी कर रहा है। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में कितना एनर्जी स्पेंड हो जाएगा? तो एनर्जी स्पेंट यानी हीट लॉस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ पावर इंटू डी टी। पावर को क्या लिख सकते हैं? अक्रॉस वी इंटू आई और इंटू डी टी। अब अक्रॉस द इंडक्टर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? एल डी आई बाई डी टी। और यहाँ पर आई था तो उसको आई लिख दिए, और डी टी था तो डी टी लिख दिए। यहाँ पे डी टी कैंसिल हो जा रहा है तो हमारा बच गया एल आई डी आई। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। अब लिमिट डाल दीजिए 0 से 2 एम्पियर, तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा हाफ एल टू का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। ये हो जाएगा टू इंटू एल, और एल की वैल्यू 2 हेनरी दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 यानी 4 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपका इसमें एक डाउट हो सकता है कि सर करंट वेरी कर रहा है उसका आपने यूज नहीं किया। तो ये करंट जो वेरी कर रहा है, अगर आप इसको डालोगे भी तो भी आंसर सेम ही आएगा। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। और यहाँ पे इसलिए जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि ये डी टी कैंसिल हो जा रहा है, तो इसलिए भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं, तो एल की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं और आई की वैल्यू आप टू साइन टू साइन t² पुट कर दीजिए। अब डी आई की वैल्यू लिखना है तो डी आई की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आई की वैल्यू 2 sin t² है तो दोनों तरफ डी आई बाई डी टी कर दीजिए। तो ये हो गया 2 cos t² इंटू 2t। यहाँ से डी आई की वैल्यू हो गया 4t cos t²। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए कि 2 इंटू 2, यहाँ पे डी आई था ना, डी आई था जिसकी हमको वैल्यू लिखना है, तो 2 इंटू 4, और 4 4 जा 16, तो 16 sin t² और t cos t²। और ये dt इधर गया था तो ये dt हो जाएगा, तो ये dt। अब इसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे टाइम की लिमिट क्या डालेंगे? तो आप वो ऐसे निकाल सकते हैं कि i की वैल्यू दिया हुआ था 2 sin t²। तो करंट की वैल्यू जब जीरो है तो उस समय पर टाइम भी क्या हो जाएगा? जीरो। और करंट की वैल्यू जब 2 एम्पियर है तो 2 sin t²। तो ये 1 हो जाएगा, और उसको 1 को क्या लिख सकते हैं? sin π/2 इक्वल्स टू साइन t²। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट π/2। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन पुट की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो 0 से लेकर π/2 तक, और आप इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर सेम ही आ जाएगा जो कि 4 जूल के बराबर ही होगा। सो अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखते, आई की वैल्यू, क्योंकि आई पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो अगर आप कोई वैल्यू रखते जैसे आई की वैल्यू 2 cos t² या e⁻α t, कोई वैल्यू रखते तो आंसर हमारा सेम ही आता। सो ये थोड़ा सा मैथ्स में अगर ना जाके सिंपली अगर ऐसे सोच लिया जाए तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।